क्या आपने कभी शांत बैठकर हवा की सरसराहट सुनी है? क्या आपने कभी नदी को बहते हुए देखा है और महसूस किया है कि वो केवल पानी नहीं, बल्कि जीवन का संदेश लेकर चल रही है? क्या आपने कभी सूर्योदय को देखा है और सोचा है कि ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हर दिन एक नया अवसर है? प्रकृति बोलती है, पर शब्दों में नहीं। वो संकेतों, प्रतीकों और अनुभवों के माध्यम से हमें शिक्षा देती है। प्रश्न ये है, क्या हम उसकी भाषा समझ पा रहे हैं? प्राचीन सभ्यताओं ने प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि गुरु माना। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद प्रकृति के तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश को दिव्य शक्तियों के रूप में वर्णित करते हैं। इसका गहरा अर्थ है कि ये तत्व हमारे जीवन के सिद्धांत हैं। अग्नि हमें बताती है कि भीतर की ज्वाला जीवित रखो, पर उसे विनाश नहीं, प्रकाश का माध्यम बनाओ। जल सिखाता है कि परिस्थिति के अनुसार ढलना कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है। वायु हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और लचीलापन जीवन के लिए आवश्यक हैं। पृथ्वी सिखाती है धैर्य, वो सब कुछ सहती है, फिर भी स्थिर रहती है। और आकाश, वो हमें विस्तार का संदेश देता है, सोच को सीमित मत करो। उपनिषद कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो बाहर है वही भीतर है। इसका अर्थ है कि प्रकृति की हर घटना हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब है। यदि बाहर तूफान है तो भीतर भी अशांति हो सकती है। यदि बाहर वसंत है तो भीतर भी नई ऊर्जा जन्म ले सकती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही स्थायी है। ऋतुएं बदलती हैं, दिन और रात बदलते हैं, जीवन के चरण बदलते हैं। इसलिए कठिन समय स्थायी नहीं होता। जैसे शीत ऋतु के बाद वसंत आता है, वैसे ही हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। भगवद गीता में प्रकृति को 3 गुणों सत्व, रज और तम से बना बताया गया है। जब हम अत्यधिक भागदौड़ में खो जाते हैं, जब मन अशांत होता है, जब जीवन असंतुलित लगता है, तो ये संकेत है कि हमें अपने भीतर संतुलन स्थापित करना होगा। प्रकृति की लय हमें संतुलन का मार्ग दिखाती है, न अत्यधिक न कम, न अत्यधिक गति न पूर्ण ठहराव। आज के डिजिटल और शहरी जीवन में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी सुबह स्क्रीन से शुरू होती है और रात भी उसी पर समाप्त होती है। लेकिन जब हम कुछ समय प्रकृति के साथ बिताते हैं, एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, आकाश को निहारते हैं, वर्षा की बूंदों को महसूस करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं, अनुभव भी है। प्रकृति हमें धीमा होना सिखाती है, सुनना सिखाती है और सबसे महत्वपूर्ण, आभार व्यक्त करना सिखाती है। पर्वत हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाते हैं, वे तूफानों के बीच भी अडिग रहते हैं। नदी हमें सिखाती है कि बाधाएं आएंगी, पर बहते रहना ही जीवन है। वृक्ष हमें सिखाते हैं कि जितना ऊंचा उठना है, उतनी गहरी जड़ें बनानी होंगी। सूर्य प्रतिदिन बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, ये सेवा और निरंतरता का प्रतीक है। चंद्रमा हमें बताता है कि पूर्णता और अपूर्णता दोनों जीवन का हिस्सा हैं। प्रकृति की प्रतीकात्मक भाषा को समझना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन कौशल है। यदि हम धैर्य पृथ्वी से, अनुकूलन जल से, विस्तार आकाश से, ऊर्जा अग्नि से और स्वतंत्रता वायु से सीख लें, तो हमारा जीवन संतुलित, सशक्त और सार्थक बन सकता है। अंततः प्रकृति बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। हमारा शरीर उन्हीं तत्वों से बना है, हमारा मन उन्हीं लयों से जुड़ा है। जब हम प्रकृति की भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं, तब हर दिन एक नया पाठ बन जाता है, हर चुनौती एक शिक्षक बन जाती है और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। इसलिए रुकिए, देखिए, सुनिए, प्रकृति आपको पुकार रही है। उसके संकेतों को समझिए और प्राचीन ज्ञान को अपने वर्तमान जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। ये सूचना और तत्वों से भरी है, जो प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा ज्ञान प्रदान करती है। आशा है कि आपको ये ज्ञान वर्तमान जीवन में मार्गदर्शन करेगा। शुभकामनाएं।